जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो है सुरक्षित ही होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपके मन में भी जो है इस तरह के विचार आते हैं, पूजा करते समय आपको भगवान के आगे रोना आता है, क्यों रोते हैं और रोने से आपको क्या प्राप्त होता है, क्या क्या मिल सकता है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच जाए। और जो है इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, माँ के प्यारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बे की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। बोलिए जय श्री राम, जय माता की। प्रभु के सामने रोने से और अक्ष बहाने से क्या मिलता है? देखा जाए तो ये बहुत गहरा विषय है, एक अद्भुत विषय है। मेरी गर्दन में इसलिए दर्द है क्योंकि नवरात्रि चल रही है, सारी रात एक जागना पड़ता है, पूजा याचनाएं चल रही हैं, भक्ति चल रही है। तो उस भक्ति का फल वो क्या किस रूप में देते हैं, हमें इस चीज़ का कोई लालच नहीं है। शॉर्ट वाली वीडियो बनी हुई है, नारियल फोड़े हैं गुरुजी ने। हाँ। वो आप जरूर देख लेना। तो वो कहते हैं ना, कृपा की अगर आदत ना होती तुम्हारी, बाबा क्या बोलते हैं, कृपा की अगर आदत ना होती तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो बाबा की अदालत तो कभी सुनी रहती नहीं है, क्योंकि वो कृपा करते ही रहते क्योंकि वो तो कृपा करते ही हैं। और भगवान के आगे रोने से हमें जो जो प्राप्त होता है उसका हम कभी भी बखान नहीं कर सकते। क्योंकि आदमी जब रोता है जब सच्चाई होती है, और सच्चाई छुप नहीं सकती तेरे झूठे असूलों से। कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। खुशबू आ भी सकती है अगर आपस में मेल हो और कागज में तेल हो तो भगवान की कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। जब हमारा मन भगवान के संपर्क में आ जाता है, एक लेवल में आ जाता है, दो प्रकार से रोना निकलता है। एक तो कोई बहुमूल्य आत्मा जो भगवान के श्री चरणों का आसरा लेना चाहती है, हमारे शरीर पर वास करती है, और वो आत्मा जब उस परमात्मा के आई कांटेक्ट में आती है या उस मूर्ति के सामने आती है या उस प्रभु के सामने आती है, तो उसके अक्ष जो है अपने आप ही, या कोई भजन सुनती है ऐसा जिससे उस भजन का लगाव हो जाता है। कैसे कि जो मान लो कोई भी एक भजन हो जो दिल से लग जाए, गा दो। पूजा की थाली सजा रखी है, माँ तेरी जोत जला रखी है, माँ तेरी जोत। तेरे दर पर आकर जो है जो शीश नवाता है उसे वो जमाने की हर खुशी पाता है। और तेरे चरणों में आकर जो शीशा, मैं भूल गई हूँ वैसे तो, शीशे को कोहिनूर बना दिया, इस तरह का वो बोलता है। बहुत अच्छा चलो है। जो भी है, मान लो भगवान के दर पर आने से हम कोई नूर तो बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि संदेह क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर हम जो भी कोई आत्मा शरीर पर आती है वो परमात्मा के संपर्क में आ जाती है, परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए कि हे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, हे प्रभु मुझे अब इस शरीर से मोह नहीं रहा, इस शरीर से मोह नहीं रहा। या कोई दिव्य आत्मा वो परमात्मा के में लीन हो जाती है, या हमारी खुद की आत्मा जब परमात्मा के अंदर लीन हो जाती है तो अपने शरीर से मोह नहीं रहता। जिस प्रकार से साधु संत, और जब हम कोई अच्छी मुसीबत में होते हैं, जब बच्चा परेशान होता है तो अपने माँ बाप की ही शरण में जाता है। याद रखना, अगर एक परिवार के अंदर 4 भाई हैं जिसमें से 2 भाई बहुत चतुर हैं, एक भाई गवर्नमेंट जॉब पे है और एक भाई जो है जो घर में निठल्ला रहता है और वो उससे काम नहीं हो पाता, वो मंद बुद्धि का होता है थोड़ा सा, और उसकी वालों वो चतुर नहीं है, लेकिन माँ बाप की दृष्टि उन तीनों की हटाकर उस पे जरूर होएगी। क्योंकि वो भोला है।
भगवान की दृष्टि जो होती है वो भोले पर होती है, चंद्रे पे नहीं होती है। क्योंकि चंद्रे पे दृष्टि तो होती है, उसको भगवान को भी ये बात पता है कि ये किसी को तो टोपी बनाकर अपना पेट भर लेगा, माँ बाप को भी इस बात का पता है। तो वो जो कमजोर है उसके ऊपर, और भगवान के आगे जब हम सब कुछ हार जाते हैं, क्योंकि वो हारे का सहारा है, जब उसके सामने सब कुछ हार जाते हैं कि सब कुछ तो तेरा है, क्या मेरा है, क्या ले जाऊंगा मैं, क्या है सब कुछ। मानो तो अगर एक बार अपनी कैस्ट को रिवर्स करके देखो कि आप कौन हो, अपने आप को जान के देखो, आप शून्य हो। क्यों? आपका किसी चीज में अधिकार तो है नहीं। अगर आपका नाम गौरव है, क्या आपका नाम गौरव किसने रखा? आपकी पत्नी का नाम सुमन है, तो आपकी पत्नी सुमन से आपका विवाह लिखा था, वो हरियाणा से है, वो उत्तर प्रदेश से है, आपका मिलन हुआ, ये कैसा हुआ? ये सब भगवान की लीला तो है, इसमें हमारा अधिकार कहाँ से आ गया? अब हम एक दूसरे को जानते नहीं, हमारे से दो बच्चे उत्पन्न होते हैं, हमारा किसी भी चीज में हमारा अधिकार नहीं है। हम सब कुछ तो भगवान का है। जब इस सच्चाई की प्राप्ति हमें होने लग जाती है, जब इस सच्चाई के बारे में हम जानने लग जाते हैं, तब हम शून्य बनने लग जाते हैं। जब शून्य बनने लग जाते हैं प्रभु के श्री चरणों में, याद रखो, जब आप 9 महीने तक अपनी माँ की कोख में थे, तब आपका भगवान से संपर्क था। आपका ये जो काग था ये कच्चा था, उस संपर्क था भगवान के जो गुण थे, जो गुण आप धारण करते थे। अब 9 महीने अब भगवान से रहम करते थे कि अब तो मुझे, क्योंकि एक किस्म का ये नर्क बताया गया है कि 9 महीने तक जब बच्चा उल्टा लटका रहता है, और जब उस पीड़ा से वो छुटकारा पाता है, भगवान परम पिता परमात्मा से हर बार कहता है कि प्रभु अब के बार मुझे बख्श दो, अब के बार इस माया रूपी संसार में जाकर मैं मोह माया से दूर रहूंगा, रहित रहूंगा। सुखदेव जी महाराज 13 वर्ष की आयु में जाकर गर्भ से बाहर आए थे। तो आप सोचो कि जब सत्य की प्राप्ति होती है, वो इसलिए बाहर नहीं आ रहे थे क्योंकि ये मोह माया जो है हमें ग्रस्त कर देती है। देखा जाए तो हम उन्हीं की संतान हैं। जब वो आत्मा अपने परमात्मा के लिए रोने लग जाती है, तो समझ लीजिए उसका जो मिलन है उस परमात्मा के साथ होने लग गया है, वो कनेक्शन लगने लग गया है। अब वो कनेक्शन में रुकावटें भी आती हैं, भिन्न प्रकार की रुकावटें, ग्रस्त की, जीवन की और जीवन की। लेकिन सच्चाई तो है कि जब इन सारी रुकावटों को पूर्ण कर कर आप सक्सेस होते हो अपने जीवन में, जिसको ध्यान केंद्रित कहते हैं, जिसको परमात्मा की कृपा कहते हैं, जब वो प्राप्त कर लेते हो तो आप उस परम धाम को जाते हो, आप उस मोक्ष को जाते हो। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि मैं ही मारने वाला, मैं ही जिवाने वाला, मैं ही सब कुछ करने वाला, मैं ही आज हूं और मैं ही कल हूं। ये मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं और मैं ही इनको पालने वाला हूं। देखा जाए तो सब भगवान का है। हम सच्चाई को जब जान जाते हैं तो परमात्मा के चरणों में लीन हो जाते हैं। वो लीनता को परमात्मा की प्राप्ति। और लेकिन कई व्यक्ति को ऐसा भी नहीं होता, कईयों के साथ मन में, कईयों के शरीर पे कोई ऐसी आत्मा भी होती है जो परमात्मा के आगे रोती है, जो अपनी मुक्ति का मार्ग मांगती है, जो अपनी दया का, मुक्ति का मार्ग, रास्ता मांगती है। वो कहती है कि मुझे इस प्रकार का रास्ता प्राप्त हो। क्योंकि वो क्यों रोती है? कई ऐसी प्रेत आत्मा भी होती है, कई पितरों की आत्मा भी होती है जो परमात्मा की, जो सच्चाई को जानने लग जाती है, धीरे धीरे पता लगने लग जाता है कि मैं प्रेत योनि से मुक्त होने लग गया हूँ, मैंने इतने कार्य प्रेत योनि में रहकर घर को बहुत बर्बाद करने की कोशिश करी। तो कई आत्माएं इस प्रकार की भी होती हैं। मैंने दोनों प्रकार के आपको सिम्टम्स बताए हैं। भगवान के श्री चरणों में किस प्रकार से लगने से हमारी जो अक्षों की धारा है वो कभी रुकती नहीं। क्यों? वो किस लिए नहीं रुकती? वो इसलिए रुकती क्योंकि हमारी जो आत्मा है जब उस परमात्मा को समझने लग जाएगी तब ही नहीं रुकती है। और जो प्रेत आत्माएं हैं वो धीरे 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 समझ जाती हैं, जो शुद्धिकरण में आ जाती हैं, इसलिए उनकी अक्षों की धाराएं बहने लग जाती हैं कि हमने बहुत गलत कर लिया। अब यही चीज अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं, कई बार हम कमजोर हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, हमारे मन में ये बात रह जाती है कि हमारा कोई नहीं है संसार में, तब भी हम भगवान के श्री चरणों में जाकर रोने लग जाते हैं उनको देखने के बाद। या कोई भजन गीत ऐसा इस प्रकार का चल रहा होता है जो हमारे हार्ट पर टचिंग करता है,
इमोशंस जुड़े होते हैं, जिसके साथ हमारे अंदर से अपने आप ही आंसू जो है बाहर आ जाते हैं और परमात्मा के श्री चरणों में, या परमात्मा ने आपको ऐसी दया देते जा रहा है, ऐसी कृपा देते जा रहा है, जैसे कि आपका नाम नहीं आपका विख्यात हो जाता है, तो खुशी के आंसू भी निकलते हैं। भगवान के श्री चरणों में रोने से कई प्रकार की प्राप्तियां भी हो सकती हैं और कई प्रकार का सिम्टम्स भी, मुक्ति भी होती है और कई रास्ते भी होते हैं, और कई प्रकार से रोया भी जाता है। मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। और भगवान के श्री चरणों में जब आप रोने भी लग जाते हो, सच्चे मन से रोते हो, प्रार्थना करके रोते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि वो परमात्मा है, उसकी दया का कोई अंत तो है नहीं। उसकी श्री चरणों में जब आप अपने अक्षों की धारा बहाओगे तो आपकी पुकार आज नहीं तो कल तो जरूर सुनेगा, क्योंकि कहने वाले ने ये तो कहा है कि भगवान के दर पर देरी है लेकिन अंधेरी नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो आज नहीं तो कल तो स्वीकार होगी। तो ये कुछ मैंने बताया, किसी भक्त का क्वेश्चन था कि हाँ भाई भगवान के आगे रोने से हमें क्या क्या होता है, क्यों आंखों में से आंसू आ जाते हैं, किस प्रकार से भगवान के सामने से हम रोते हैं। तो कई प्रकार के सिम्टम्स मैंने इसमें बता दिए, मिक्सर बताए हैं आपको। ये भी किसी में से कुछ भी हो सकता है आपके शरीर के ऊपर। कई आत्मा भी होती हैं, कई दिव्य आत्मा भी होती हैं जो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कार्य करती हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके पर निरंतर बरसती रहे। और बोलिए जगत जननी मां भवानी अंबिके की